हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म IR बाई BK जय। इन दिस एपिसोड हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो बांग्लादेश में रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इस एपिसोड में हम 5-6 पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है ट्रेड एंड कॉमर्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कनेक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, चौथा है सिक्योरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा एंड पाँचवा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, क्योंकि काफ़ी प्रेशर बढ़ने वाला है इंडिया पे। और जो मल्टीलेटरल फोरम में इंडिया और बांग्लादेश प्लेटफॉर्म शेयर करते थे उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स पे पहले चर्चा करेंगे हम। तो टोटल बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज $13 billion worth trade products and services in the financial year 2023 and 24. Or this balance of payment is highly in favor of India because India exported $11 billion worth trade and services approximately to the Bangladesh, and in return India imported approximately $2 billion worth trade and services from the Bangladesh. And India largely imports the textile products, which comprises 35% of total imports from the Bangladesh, and India exports iron, steel, plastics, agricultural products, and agricultural products and various other products and services. तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंडिया के फेवर में था, ये डेफिनेटली हैम्पर होने वाला है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हैम्पर होगा, ट्रेड जब हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे किसी भी कंट्री से, तो क्या होगा, जो डॉलर और रुपीज़ का एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल नहीं रहेगा और फॉरेक्स रिजर्व पे भी इसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। तो ढेर सारा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी दूसरा चर्चा करते हैं कि कनेक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रेल सर्विसेज चलता है, बस सर्विसेज चलता है, उसके बाद में पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सिलीगुड़ी से बांग्लादेश को सप्लाई किया जाता है। तो अभी कल ही जो 3 ट्रेन सर्विसेज था, दैट इज़ बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस एंड मिताली एक्सप्रेस, तीनों को बंद कर दिया गया है। 5 बस सर्विसेज चलते थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया के डिफरेंट लोकेशन से बांग्लादेश के डिफरेंट लोकेशंस को, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। तो ट्रेन सर्विसेज एंड बस सर्विसेज अभी अफेक्ट हो चुके हैं। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे अफेक्ट होता है वो बाद में देखने को मिलेगा। तो अभी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था, अगर ट्रेन सर्विसेज एंड बस सर्विसेज नहीं चलेगा तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स वहाँ से इंडिया में पढ़ने आते थे, इंडिया से वहाँ पढ़ने जाते थे बांग्लादेश में, वो भी हैम्पर होने वाला है। तो किसी भी कंट्रीज के बीच में, किसी भी 2 कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंट टाइम पे गेम होता था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो कि दोनों के रिलेशंस को अच्छा करता था, वो भी नहीं होने वाला है। तो आइए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट पे बात करते हैं जो इंडिया के द्वारा बांग्लादेश में चलाया जा रहा है। तो इंडिया बांग्लादेश में डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ है। सबसे पहला जिसमें से अखूरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट था, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ये क्या कर रहा था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसकी वजह से इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के साथ में एक्सेस को बढ़ा रहा था। तो अभी इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के साथ में एक्सेस केवल सिलीगुड़ी जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसके थ्रू है, जो कि काफ़ी वल्नरेबल है। वहाँ से चाइना काफ़ी पास में, अगर चाइना उस चिकन नेक पे कब्जा कर लेता है तो नॉर्थ ईस्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इंडिया से आइसोलेट हो जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को एक्सेस करने के लिए अखूरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो कि ठंडे बस्ते में जाने वाला है। और ये अखूरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो ट्रेवल टाइम था इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ में, वो 30 आवर्स से अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स होने वाला था। तो ये कम्युनिकेशन टाइम काफ़ी कम होने वाला था, तो जिससे फ्यूल भी बचता। तो ये भी एक मुद्दा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ठंडे बस्ते में जाने वाला है। दूसरा है रेल लिंक चला रहा था, उसके बाद से रोड लिंक चला रहा है, पोर्ट्स बना रहा था बांग्लादेश में। ये तीनों जितने भी सर्विसेज थे, जो प्रोजेक्ट थे, वो ठंडे बस्ते में जाने वाले हैं, वो उनका प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, तो आप सोच ही सकते हो क्या होने वाला है। ये हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी पे बात करेंगे हम। इंडिया बांग्लादेश के साथ में जो लैंड बाउंड्री
टोटल लैंड बाउंड्री लेंथ है वो 4096 किलोमीटर का है, विच इज लार्जर, नॉट लार्जर, लार्जेस्ट देन एनी अदर कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो अभी बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, इमिग्रेशन बढ़ेगा, इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ेंगे इंडिया में, तो लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करने वाले हैं ये लोग डेफिनेटली। फूड सिक्योरिटी में इश्यूज आएगा, क्योंकि जब पब्लिक ज़्यादा हो जाएगा तो फूड कहाँ से इंडिया लाएगा, तो ये चीज़ें भी अफेक्ट होने वाली हैं। उसके साथ में ये भी सोचने वाली बात है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ में एलओसी पे फ्रंट खोल रखा है, उनके साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है। जो इंडिया का चाइना के साथ में जो गलवान क्लैश था वो अभी मामला सुलटा नहीं है। म्यांमार में ऑलरेडी ही मिलिट्री ने कब्जा कर रखा है, उनके साथ में अच्छा रिलेशंस नहीं है। बांग्लादेश में क्राइसिस जो हो गया, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ है, तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी इशूज़ बढ़ा रहे हैं ये। उसके बाद में जो सिक्योरिटी इशूज़ बढ़ेगा उसकी वजह से जो इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स का इलीगल ट्रेड होने लगेगा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो ये डेफिनेटली अफेक्ट करने वाले हैं। तो इंडिया को नॉट ओनली दिस मच, बल्कि इंडिया को सिक्योरिटी फोर्सेस बांग्लादेश बाउंड्री पे बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ा दिया इंडिया ने, जिसकी वजह से मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडिया का बढ़ता है तो डेफिनेटली इंडिया के पास में फंड तो लिमिटेड ही है, वो वेलफेयर स्कीम्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और दूसरे फील्ड्स में कम R&D पे कम पैसा बचेगा उसको सस्टेन करने के लिए जो स्कीम्स हैं। तो डेफिनेटली एक ही रीज़न है, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश डेफिनेटली शेख हसीना जी का जो गवर्नमेंट था उनके साथ में अच्छा था। अभी दूसरे जो पार्टी के जो नेता आएंगे, जो गवर्नमेंट बनाएंगे, उनके साथ में कैसा रिलेशंस रहेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। तो डेफिनेटली इतना अच्छा तो नहीं होने वाला है, तो डेफिनेट डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इंडिया का बांग्लादेश के साथ में कुछ खराब होने वाला है। और उसके साथ ही हम ये भी इस पे भी चर्चा करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश साथ में वेरियस मल्टीलेटरल फोरम्स को जो प्लेटफॉर्म है उसको शेयर करते हैं, बीट BBIN, दी बीमस्टेक, सार्क में भी थे ये लोग, लेकिन सार्क को अभी पैरालाइज होकर पड़ा हुआ है 2016 से, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं हैं, इसकी वजह से वो सार्क पैरालाइज होकर पड़ा हुआ है। तो अभी BBIN, जिसको बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो ग्रुपिंग है, उसमें बांग्लादेश इंडिया को सपोर्ट करता था, वो डेफिनेटली जो से है, जो इंडिया को सपोर्ट मिलता था वो तो काम होने वाला है। उसके साथ में जो बीमस्टेक में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वहाँ पे भी इसका से कम होने वाला है। तो ये डिफरेंट पहलू पे चर्चा की हम। आप लोग क्या सोचते हो, कैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस है किस हद तक अफेक्ट होने वाले हैं? प्लीज़ कमेंट, आई विल रीड दैट। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।